ओपन सर्किट। तो ये किस तरीके से पाया जाएगा जरा चेकआउट करते हैं। देखो भाई यहां से लेके यहां तक मान लो ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, इंपेडेंस है Z0 और यहां पे ये हो गया बेटा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट ऐसा ही है, ओपन सर्किट है मतलब Z ऑफ L की वैल्यू यहां पे अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो मीन्स Z ऑफ L की वैल्यू कितनी हो चुकी है, इन्फिनिटी हो चुकी है। ओके, यहां से वोल्टेज एंड करंट का कंपोनेंट आएगा, दैट इज योर इंसिडेंट वोल्टेज एंड इंसिडेंट करंट। यहां से टकरा के कुछ वापस जाना चाहिए, दैट इज योर रिफ्लेक्टेड वोल्टेज एंड रिफ्लेक्टेड करंट। ठीक है, जो ट्रांसमिट होगा आगे वो हो गया आपका ट्रांसमिट वोल्टेज एंड ट्रांसमिट करंट। अब देखो जरा आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट तो नहीं जानी चाहिए, मतलब आई ऑफ टी की वैल्यू होनी चाहिए जीरो। आई ऑफ टी की वैल्यू अगर जीरो होनी चाहिए तो जितनी इंसिडेंट करंट होनी चाहिए वो पूरी की पूरी टकरा के वापस जानी चाहिए। अपने आप ही रिलेशन समझ में आ गया ना, समझाने की कोई जरूरत है बिल्कुल नहीं है। मतलब ये एक तो देखो आप डायरेक्ट बना सकते हो इसके लिए, किससे क्या क्या बना सकते हो। पहली चीज कि सर आई ऑफ टी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जीरो। सेकेंड थिंग, आई ऑफ आई जो होना चाहिए वो होना चाहिए आई ऑफ आर के बराबर, पर डायरेक्शन इधर वाली है, मतलब एग्जैक्टली सही चल रहा है। तो आई ऑफ आई इक्वल टू माइनस आई ऑफ आर होना चाहिए। परफेक्ट है ना। अब देखो क्या ये चीजें सही है क्या, वोल्टेज जो होना चाहिए ओपन सर्किट पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है, तो वी ऑफ टी की वैल्यू यहां पे मैक्सिमम होनी चाहिए, यहां मिनिमम होगा वोल्टेज, यहां मैक्सिमम होगा। परफेक्ट है। अब देखो जरा अगर मैं इसको निकालूं, क्या निकालूं कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, क्या होगा बेटा Z ऑफ L, Z ऑफ जीरो, Z ऑफ L, Z ऑफ जीरो। इंफिनिटी है ना Z ऑफ L, इंफिनिटी है। Z ऑफ L को कॉमन लेके काट दो, 1 माइनस Z0 डिवाइड बाई ZL डिवाइड बाई, सॉरी ऊपर प्लस, ओके सही है, 1 प्लस Z0 डिवाइड बाई Z ऑफ L। ठीक है, कितना बन रहा है ये इंफिनिटी, तो ये वाली टर्म जीरो, परफेक्ट है, ये वाली टर्म जीरो, 1 डिवाइड बाई 1 कितना मिल रहा है, प्लस का 1 मिल रहा है। अगर ये प्लस का 1 मिला, चेकआउट करो जरा क्या होगा, V ऑफ R इक्वल्स टू V ऑफ I। अब यहां कहानी आपको समझ में आ गई होगी, जो वहां करंट के साथ हो रहा था वो यहां वोल्टेज के साथ हो रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, बट बेटा यहां नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है। समझ में आया, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। ये एक्चुअली कुछ ऐसा है समझो, V ऑफ R इक्वल्स टू माइनस ऑफ V ऑफ I, ये कुछ ऐसा है। अब समझ में आया आपको, अब समझ में आया, मतलब आपका रिफ्लेक्शन इधर नहीं जाके इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, पर दोनों में फेज डिफरेंस 180 का है। समझ में आ गया। तो ओवरऑल रिजल्टेंट वोल्टेज यहां पे कितना रहेगा, जीरो रहेगा। यहां पे कितना रहेगा, जीरो रहेगा। समझ में आ गई, जैसा वहां करंट का हो रहा था वैसा यहां वोल्टेज का है। तो यहां पे वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा, यहां पे वोल्टेज जीरो रहेगा, यहां करंट जीरो रहेगी, यहां करंट मैक्सिमम रहेगा। समझ में आ गई। तो दोनों किससे हैं यहां पे सेम बनेगा बिल्कुल। अब देखो जरा, अब अगर आप यहां से, ये किस्सा समझ में आ गया पूरा, डिराइव करने की जरूरत तो नहीं है, पहले की तरह पूरा क्लियर है। अब देखो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम मिनिमम, इसको चलो ये भी बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से। अगर मैं बात करूं बेटा ट्रांसमिटेड वोल्टेज की, किसकी बात करूं, ट्रांसमिटेड, तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज कितना होता है, इट्स सर 1 प्लस रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज, 1 प्लस 1 कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज डिवाइड बाई इंसिडेंट वोल्टेज इक्वल्स टू 2, तो यू कैन से कि योर ट्रांसमिट वोल्टेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट वोल्टेज। यही बोला था, देख लो दोनों आ रहे हैं, यहां आके यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये बात हम जानते भी हैं कि ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, और शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम होती है, ये आपको दिख भी रहा है। ओके परफेक्ट है। अब देखो, इफ आई डिफाइन द मैक्सिमम वोल्टेज देन यू कैन से कि इट्स V ऑफ I एंड 1 प्लस योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, मैग्नीट्यूड था। ओके कितनी आई है इसकी वैल्यू भाई, रिफ्लेक्शन वाले की कहां गया, ये रहा 1 मिली है, तो ये हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ I। कहां पे पाया जाएगा, देखो ये आ रहा है, कहां पे होगा बेटा, यहां पे लाई करेगा इस जगह पे। ओके, और अगर मैं बात करूं मिनिमम वोल्टेज की, कितना आना चाहिए बताओ जरा, कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। 1 माइनस 1 कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। होना भी चाहिए था सर, कहां पे होना चाहिए था, ये देखो ना, इधर से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होके वापस जाना था, वापस नहीं गया, आगे चला गया, मतलब दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। तो जैसे करंट का बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, सही बात है, वैसा वोल्टेज का बनेगा, यहां वोल्टेज जीरो पाया जाएगा। अरे कहानी क्लियर है कि नहीं है भाई, सही बात है ना। अब देखो जरा ध्यान से, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो हम बात कर लेते हैं जेड ऑफ मिनिमम की। अब बताओ क्या होना चाहिए,
भाई जेड ऑफ मिनिमम होना चाहिए जेड ऑफ 0 इंटू वोल्टेज स्टैंडिंग डिवाइड बाई वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। कितना होगा Z0। अब वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना है? ओहो ओहो, निकाला था क्या? नहीं निकाला, चलो निकाल लेते हैं। कितना होना चाहिए भाई? वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो इक्वल्स टू 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इट्स 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 एंड दैट इज योर इंफिनिटी। ओके, पिछला वाले में भी इंफिनिटी लिया था क्या? हाँ, पिछले वाले में भी इंफिनिटी आया होगा, ये तो सही बात है। 2 डिवाइड बाई इंफिनिटी। ओके, परफेक्ट है, हाँ सही बात है। ओके, इट्स 1 डिवाइड बाई 1 इंफिनिटी मिल रहा है, तो यहां पे इंफिनिटी लगाओगे तो मिनिमम मिलेगा आपको 0। सही है बेटा। मैक्सिमम MAX, इट्स मैक्सिमम Z0 वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। देखो बेटा, इट्स Z0 मल्टीप्लाई विद इंफिनिटी, ये इंफिनिटी। देखो अगेन इट्स बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट एंड इट्स बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट। समझाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट कहां पे बिहेव कर रहा है? यहां पे। ओपन सर्किट यहां पे, ठीक है ना। दोनों का बिहेवियर वोल्टेज एंड करंट के हिसाब से, ठीक है। तो जैसा प्रीवियस में पहले वाले को इसलिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में देखा, वहां जो करंट का बिहेवियर था वो यहाँ पे वोल्टेज का है, वहां पे जो वोल्टेज का था वो यहाँ पे करंट का है। बाकी पूरा का पूरा बिहेवियर एक जैसा है। मतलब पहले हम लोगों ने किया शॉर्ट सर्किट, तो इंपेडेंस 0 ले लिया था, फिर ओपन किया तो इंपेडेंस इंफिनिटी ले लिया। सही बात है भाई। लोड का मतलब सर, अगर लोड का इंपेडेंस अगर ट्रांसमिशन लाइन के इंपेडेंस से अलग हुआ तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, 100% होगा ही होगा। आपको दिख रहा है वोल्टेज में भी रिफ्लेक्शन हुआ है, करंट में भी रिफ्लेक्शन हुआ है। परफेक्ट है ना। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं नहीं चाहता कि मेरे सिस्टम में रिफ्लेक्शन ना हो, अगर मैं क्या चाहूं कि मेरे सिस्टम में रिफ्लेक्शन ना हो, दोनों का ही ना हो, ना वोल्टेज का हो ना करंट का हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने शॉर्ट सर्किट ले लिया तो करंट का नहीं होगा लेकिन वोल्टेज का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ओपन सर्किट ले लिया तो वोल्टेज का रिफ्लेक्शन नहीं होगा लेकिन करंट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सही बात है। अब मैं क्या चाहता हूं सर, अगर मान लो मैंने इन दोनों के बीच में कोई लिया, मतलब इंपेडेंस 0 और इंफिनिटी के बीच में लिया, तो एक का रिफ्लेक्शन कम होगा और दूसरे का रिफ्लेक्शन बढ़ेगा। कुछ ऐसा ही किस्सा बन रहा है। सही बात है भाई, यही बन रहा है ना। मैं ये चाहता हूं कि सर किसी भी वेव का रिफ्लेक्शन ना हो, दोनों आए और आराम से ट्रांसमिट हो जाए, पूरी की पूरी कहां चले जाए? ट्रांसमिशन के पास में चले जाए। ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा एक ही केस में हो सकता है, ठीक है ना, इंपेडेंस मैचिंग। कब हो सकता है बेटा? इंपेडेंस मैचिंग। अब इंपेडेंस मैचिंग कब हो सकता है? ये जब हो सकता है अगर मान लो ट्रांसमिशन लाइन का इंपेडेंस है Z0 और यहां पे जो लगाया हुआ है आपका क्या? लोड। अगर इस लोड का इंपेडेंस Z ऑफ L अगर ये भी कितना है? Z0 है, तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि यहां से चल के आप यहां तक पहुंचे तो आपका रास्ता ही नहीं बदला, क्योंकि यहां भी अपोजिशन उतना ही था, यहां भी अपोजिशन उतना ही है। तो अब अगर मैं यहां से अगर मैं देखूं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना होगा, तो आप बोलोगे Z0 माइनस Z0 डिवाइड बाई Z0 माइनस Z0 प्लस Z0, मतलब ये तो 0 हो गया। मतलब कोई वेव रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं। अगर वेव रिफ्लेक्ट नहीं होगी मेरे बच्चे, तो वोल्टेज का भी यह है, करंट का देखोगे रिफ्लेक्शन तो माइनस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज होता है, -0 तो 0 ही है भाई, है ना। तो इसने दे दिया कि रिफ्लेक्शन वोल्टेज 0 होगा, इसने दे दिया कि रिफ्लेक्शन करंट 0 होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इंसिडेंट आया और पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो गया है। तो यू कैन से कि योर ट्रांसमिट वोल्टेज इक्वल्स टू योर इंसिडेंट वोल्टेज एंड योर ट्रांसमिट करंट इक्वल्स टू योर इंसिडेंट करंट। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इधर से आया और पूरा का पूरा इसके पास में चला गया। अब देखो यहां पे कहीं मिनिमम मैक्सिमम नहीं हुआ है, कोई वेव आई टकरा के वापस ही नहीं गई। क्या यहां पे करंट 0 है क्या? नहीं। क्या वोल्टेज 0 है क्या? नहीं। क्या यहां पे करंट 0 है क्या? नहीं। क्या वोल्टेज 0 है क्या? नहीं। मतलब पूरी लाइन एक जैसी है और पूरी लाइन पे बराबर बराबर इंपीडेंस है, Z0 फैला हुआ है पूरी लाइन पे। तो बताओ इस पूरे सिस्टम को अगर आप देखोगे तो आपको मिनिमम इंपीडेंस कितना दिख रहा है? आप बोलोगे सर मिनिमम इंपीडेंस तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसमें पूरे पे Z0 ही है। मैक्सिमम, अरे Z0 ही है, यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब Z ऑफ मिनिमम और Z ऑफ मैक्सिमम दोनों की वैल्यू जो होनी चाहिए ना वो Z0 ही आनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो कहीं चेंज ही नहीं आ रहा है कोई है।
जरा चेक कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ कि वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना होना चाहिए। अब ये होता है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय मिनिमम वोल्टेज। अब यहां से जब कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ तो पूरा का पूरा जो वोल्टेज आया वो पूरा का पूरा आगे चला गया, तो पूरी लाइन पे बराबर वोल्टेज फैला हुआ है। पूरी की पूरी जो करंट आई वो पूरी की पूरी आगे चले गई, मतलब पूरे सिस्टम पे बराबर करंट फैली हुई है। समझ में आया? तो मतलब वोल्टेज में स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होना चाहिए फिर? तो भाई मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है, दोनों ही बराबर है, क्योंकि पूरी पे एक जैसा फैला हुआ है। सही बात है ना? तो V ऑफ मैक्स मैंने देखा, ठीक है, V ऑफ मिन मैंने देखा। अगर मैं इनका निकालूंगा तो 1 प्लस टो में देखूंगा, 1 माइनस टो देखूंगा, इसकी वैल्यू है 0 बेटा। 1/1 मिलेगा तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका ये मतलब है बेटा कि मैक्सिमम वोल्टेज इज ऑल्सो इक्वल्स टू मिनिमम वोल्टेज, और पूरे पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है कितना? इंसिडेंट वोल्टेज, क्योंकि पूरा का यही फैला हुआ है सब पे, यही आगे भी ट्रांसमिट हो रहा है। समझ में आ गया? तो वोल्टेज में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। सेम थिंग अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट भी पूरे पे सेम फैली हुई है, तो I ऑफ मैक्स इक्वल्स टू I ऑफ मिन, एंड यू कैन से इट्स योर V ऑफ I डिवाइड बाई Z0। बताओ परफेक्ट है कि नहीं है? परफेक्ट है ना? अब बताओ अगर मान लो मैं मिनिमम इंपेडेंस की बात करूं, क्या होना चाहिए सर? इट्स, अगर मैंने मिनिमम इंपेडेंस की बात की तो इट्स Z ऑफ 0 वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, एंड आई फाइंड आउट इट्स Z0। अब ये कितनी है बेटा? 1 है, मतलब इसकी वैल्यू मिलेगी आपको कितनी? Z0। बताओ Z0 से कम हुआ? नहीं हुआ। अगर मैंने मान लो बात की कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, यू कैन से Z0 वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मींस इट्स Z0 मल्टीप्लाई विद 1। अगेन कितना मिल रहा है? Z0 मिल रहा है। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कुछ नहीं है सर, पूरा का पूरा फ्लैट है, मतलब रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। अब सोचो अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अगर सिस्टम में बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन ना होना, तो वोल्टेज और करंट की वेव फ्लक्चुएट करेगी ही नहीं, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होगा, सब पे फ्लैट पाया जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं? हम हमेशा ये चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसा रहे? मिनिमम से मिनिमम। समझ गए? दैट्स वाई, समझ गए? दैट्स वाई वी वांट टू एलिमिनेट the reflection in the transmission line, मतलब हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम उसको मिनिमम करना चाहते हैं। और ये कब हो सकता है? ये जब हो सकता है जब इंपेडेंस मैचिंग पाया जाए, Z0 ZL के बराबर पाया जाए। समझे? अरे कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सही है ना? तो ये आपके सिस्टम में ये 3 केस है, तीनों डिफरेंट टाइप के केस है। अगली क्लास में मैं बात करूंगा आप लोगों से पावर के बारे में, और उसके साथ में फिर हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो पावर का देखेंगे हम कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के ऊपर पावर कैसे डिपेंड करती है, कैसे रिफ्लेक्टेड पावर, इंसिडेंट पावर को मैं 2 पार्टों में तोड़ूंगा कि कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, कितना ट्रांसमिट होता है। वोल्टेज एंड करंट का हम लोगों ने देख लिया, सही बात है। तो आगे का बिहेवियर हम लोग और देखने वाले हैं। तो कल की क्लास में क्वेश्चंस लगाएंगे, पावर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में और आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू।